दोस्तों, अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो ये नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड था जिसमें हमें 6 नाम मिल चुके हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, दिग्विजय, ईडन, बग्गा पाजी और विपिन। ये 6 नाम हमारे सामने आए, जिसमें मैं आपको बता दूं, जो हम कहते आ रहे हैं कि इसमें से विपिन को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाना है, क्योंकि जो ताज है वो थोड़ा सा कहीं पे खिसकता नज़र आया था। तो आपको मैं हिंट दे सकता हूँ, वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है, डिटेल मैं आपको सुबह दूंगा। खुश खबरी है, जी हाँ दोस्तों, जो आपका फेवरेट है वो इस वक्त नंबर 1 पे है। और जो जिसके साथ उसकी थोड़ी बहुत चल रही है, जिससे टक्कर है, जिसने कब्जा ली थी सीट कुछ दिन पहले, वो आसपास भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो खुशखबरी है। और ऐसे ही मीटर को खींच के रखो और सिस्टम कर दो हैंग। दोस्तों, नॉमिनेशन में आज मुझे बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रजत का जो समीकरण है वाकई काम कर गया, जो उसने दिमाग लगाया है। नहीं तो इतनी टेंशन के बीच भी उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर गया, ये बड़ी बात है। ज़्यादातर तो उसके समीकरण फेल ही होते हैं, और कभी कभी तो उसकी समीकरण की ऐसी वाट लग जाती है कि सब लोग हंसने पे मजबूर हो जाते हैं, बिग बॉस भी मजाक बनाते हैं। लेकिन आज बिग बॉस भी इम्प्रेस दिखे कि यार आज का समीकरण तुम्हारा बिल्कुल ठीक बैठा। तो मुझे भी लगा सही जगह पे उसने ईशा को बुलाया अंदर, अविनाश को भी सेव करने के लिए एक बार बुलाया अंदर। तो समीकरण बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन ये जब अपने पास अविनाश को बुलाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं है कि फ़ायदा हो रहा हो अविनाश का, उसमें नुकसान होता है उसे। नुकसान इसलिए होता है, फिर क्या होता है, अविनाश बहुत स्ट्रांग दिखने लगता है कि घर के अंदर इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और चल रहा है इस वक्त वैसे सिंपत्ति का गेम, गंदा गेम माना जाता है अमूमन तौर पे। कोई भी सिंपत्ति किसी पे अगर इल्ज़ाम लगाता है कि भाई तुझे तो सिंपत्ति चाहिए होती है हर चीज़ में, रो रो के तुझे वोट चाहिए होते हैं। लेकिन इस वक्त जो गेम चल रहा है वो सिंपत्ति का ही ज़्यादा चल रहा है। नहीं तो ऐसा कैसे होता है हर बार के जैसे ही करण बेचारे वाली पोजीशन में आता है तो वो नंबर 1 बन जाता है। ऐसा कैसे होता है कि जब चुम के साथ कुछ भी गलत करती है शिल्पा, या फिर उसे करण इग्नोर करता है, तो अचानक उसके वोट परसेंटेज बढ़ने लगता है, चुम के लिए ट्रेंड चलने लगते हैं जब गलत होता है तब। और जब वो खुश रहती है किसी एपिसोड में और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, तो कोई बात भी नहीं कर रहा होता है। तो ये सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ बोलने की बातें होती हैं कि सिंपति का गेम नहीं खेलना चाहिए। भाई असली गेम मुझे सिंपति का ही लग रहा है। जैसे आज की ही बात ले लीजिए, जैसे ही ये खबर आई है कि विवेन को नॉमिनेट किया है अविनाश ने, तो अचानक अविनाश के खिलाफ हेट बढ़ने लगा। चारों तरफ धोखेबाज, आस्तीन का सांप, गद्दार, ये सब जो वर्ड हैं ये अविनाश के लिए यूज करने लगे लोग। लेकिन फिर बाद में मैंने आपको अपडेट दी कि भाई तुम लोग तो हेट हेट फैला रहे हो, लेकिन विपिन खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि इस बारे में पहले ही उसने संकेत दे दिए थे, पहले ही वो बता चुका है कि इस बात से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तुम्हें इतना नहीं लाइमलाइट मिल रही है जितना कि करण और शिल्पा इसमें बहुत फल फूल रहे हैं। तो मैं कोई इतना साइड कैरेक्टर थोड़ी ना हूँ कि आप लोग हो जाओगे तीन, एक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो मेरा नंबर तो फिर नंबर 4 5 6 पे आने वाला है। तो मैं इसलिए तो नहीं आया हूँ बिग बॉस में। तो ये ट्रायो ख़त्म करना पड़ेगा आपको। तो इसमें पहले आपने देखा ही होगा, कन्वर्सेशन की है विभिन्न ने शिल्पा के साथ। तो क्या रिजल्ट क्या निकला इस बारे में, ये बातचीत तो खूब करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जैसे जब विवेन ने पूछा कि भाई तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे करण है, मैं कहाँ हूँ फिर? तो यहाँ पे वही घुमा फिरा के बात कह देना अपनी कि तुझे बुरा लगा मैंने तेरा साथ नहीं दिया टाइम गॉड वाले टास्क में, देन सॉरी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे ख़त्म करना चाहिए कि शिल्पा जी, मतलब ये ख़त्म करने का तरीका कैसे होता है, बातों से नहीं होता है, सीधे नॉमिनेट करने का। सीधे अगर मान लीजिए आज विवेन शिल्पा को नॉमिनेट कर देता, या अ, उसको करण को नॉमिनेट करता,
तो अविनाश बहुत खुश होता। बाकी सब लोग भी हाँ क्लियर हो जाते कि भाई ये ट्रायो जो है विवेन भी नहीं चलाना चाहता। लेकिन विवेन ने किसको किया? दिग्विजय को नॉमिनेट किया, चाहत को नॉमिनेट किया। ऐसा क्यों करता है, मुझे ये समझ नहीं आया। जब आपको ट्रायो ख़त्म करना है जिसमें आपका कोई भी हमें भला होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो जैसे अविनाश ने किया है आपके साथ आई ओपनर देने के लिए, वैसे ही आपको शिल्पा को करना चाहिए था, क्योंकि आपको भी तो उसकी बात बुरी लगी है और वो आपके सपोर्ट में भी नहीं है। वो सीधे बोले कि मेरी अब फर्स्ट प्रायोरिटी करण है, मैं क्या कर सकती हूँ, बुरा लग रहा है तुझे तो लगे। तो इसके बाद तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई शिल्पा, यू आर नॉमिनेट। उसके बाद करण को नाप दो, चाहे वो नॉमिनेशन लिस्ट में आए या ना आए वो एक अलग की बात है, लेकिन जब तुम उसे नो, बाकी तुमने पकड़ा किसको है, चाहत को पकड़ा है, दिग्विजय को पकड़ा है नॉमिनेट करने के लिए। वो क्या है, वो कहीं नहीं जाने वाले। वो मतलब मैं मानता हूँ उनको कि वो 7 और 8 पोजीशन के खिलाड़ी हैं। उन्हें नॉमिनेट करना मतलब आप अपना एक कीमती वोट बर्बाद कर रहे हो। तो यही क्लियरिटी आज अविनाश ने फिर से वही सवाल पूछा विवेन से कि विवेन, आज आप शिल्पा को और एक को और बोला था, चुम को शायद, कि आज आप शिल्पा को और चुम को नॉमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ विवेन ने बोला कि यार मेरी तो प्रायोरिटी तुझे पता ही है, मेरी चाहत और दिग्विजय से है। और जबकि हमने दिग्विजय के साथ कभी विवेन को ऐसे 1-to-1 होते हुए देखा तो है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस दिग्विजय को देना नहीं चाहिए। अगर इतना बड़ा खिलाड़ी विवेन जो ट्रॉफी उठाने वाला है, वो दिग्विजय को इम्पोर्टेंस देगा, नॉमिनेट दिग्विजय को करेगा, पीठ पीछे बात दिग्विजय की होगी, तो वो एक ऐसा दिन भी आ सकता है कि वो भी आपके सामने कभी खड़ा मिल जाए रास्ते पे, आपका रास्ता रोकने के लिए तैयार, इतना बड़ा ना बन जाए उसकी इमेज। तो उसकी ना ही बात होनी चाहिए और ना ही उसको नॉमिनेट करना चाहिए। जितना आप बड़े लोग जो होते हैं जैसे अविनाश, विवियन, ये लोग ऐसे छोटे मोटे अल्लू पंजू को नॉमिनेट करेंगे तो वो किसी दिन बड़े हो सकते हैं, फल फूल सकते हैं। तो उनका सबसे अच्छा इलाज है इग्नोर किया जाए, लेकिन नहीं किया जाता, क्या करें। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अविनाश किलसा होगा कि मैं चुम को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ, शिल्पा को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अविनाश के सॉरी विवन के दिमाग में चाहत है, दिग्विजय है नॉमिनेट करने के लिए। बाकी फिर अगर किसी के बारे में और बोलना है तो सारा है, जो वो इजी टारगेट है, कोई उसका मतलब वो ट्रॉफी की हकदार थोड़ी ना है, उसको टारगेट करके क्या मिल जाएगा। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी यार, विवियन को समझनी पड़ेंगी। भाई बड़े प्लेयर हो आप, बड़े उस पर आपको पंजा मारना चाहिए। सबसे पहले तो चलो करण पे नहीं मारना पंजा आपको, कोई बात नहीं। अ, अविनाश तो इसलिए मारता है क्योंकि करण का और अविनाश का पर्सनल चल रहा है, वो जग जाहिर है। लेकिन आप आज शिल्पा को और चुम को नॉमिनेट करके एक अच्छा बेस सेट कर सकते थे। लेकिन दिग्विजय, आई डोंट नो कि क्यों उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसे इतने वोट पड़ने लग जाएंगे, सिंपति मिल जाएगी उसको कि भाई उसे तो विवियन भी नॉमिनेट कर रहा है, उसे तो अविनाश भी नॉमिनेट कर रहा है, उसके पीछे तो रजत भी पड़ा है। तो सिंपति किसी दिन अगर उसको मिलने लगी तो वो भी हमें नंबर 2 नंबर 3 पे दिखेगा। फिर क्या करोगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो जब अविनाश ने विवियन का नाम लिया है, नॉमिनेट किया है, तो सारे के सारे शौक तो थे, लेकिन करणवीर को उस वक्त बड़ा मज़ा आया। और जो सीटियाँ बजाई हैं उसने, आके शक्ल देखी है, रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहा था वो विवियन के, सभी लोग सरप्राइज थे। इवन कि शिल्पा खुद सरप्राइज थी, जो कि अपने ही एक बेटे को वो नॉमिनेट कर चुकी थी, उसके बाद भी दोस्त हैं ना। तो ये इतना अबनॉर्मल क्यों लग रहा था इन्हें। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अविनाश की मंशा उसे नॉमिनेट करने के बाद, विविन को नॉमिनेट करने के बाद, ये मंशा नहीं है कि भाई ये बाहर ही चला जाए, मैं तो इससे नफरत करता हूँ जी। बिल्कुल ये मंशा नहीं है। मंशा ये है कि वो सभी का ध्यान उस टॉपिक पे एकत्रित करवाना चाहता है कि इसके बारे में कोई बात ना करे। ये फालतू का इन्होंने राड़ा फैला रखा है कि 2 बेटे और 1 माँ, 2 बेटे 1 माँ, 2 बेटे 1 माँ। ये बोर हो चुका है टॉपिक, इसको छोड़ो। इसके ऊपर अगर कोई डिस्कस करता है तो वहीं पे ड्रॉप कर दो इस टॉपिक को। तो इस बात से इरिटेशन भी होने लगी है ना फिर।
पता नहीं लोग फिर भी इसी बारे में बात क्यों करना चाहते हैं, और इसको हवा कब लगती है? वीकेंड के वार पे। इसको सबसे ज़्यादा हवा लगाई जाती है वीकेंड के वार पे। हवा ऐसे, जैसे भुट्टा जो भूनता है, वो आपने देखा होगा ठेली पे, वो लगातार पंखा कर रहा होता है आग को, कोयले को जलाए रखने के लिए। तो ऐसा ही होता है वीकेंड के वार पे। अगर ये किसी वीकेंड के वार पे ये टॉपिक को ना उठाएं, इग्नोर कर दें, तो ये माँ बेटे का मुद्दा उधर ही ख़त्म हो जाएगा। एक मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ, जैसे ये टॉपिक उछलता है वीकेंड के वार पे, एक अलग सी हरियाली आ जाती है, उस पेड़ में जान आ जाती है। तो वो मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये ट्रायो चलता रहना चाहिए, मज़ा तो आ रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि तीनों लोग ये साथ में थे। कई क्लिप्स काटे हैं मैंने, इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए कि इन तीनों का बहुत लंबे लंबे डिस्कशन चले हैं। नॉमिनेशन जैसे ही किया है अविनाश ने, तो विभिन्न के साथ लंबी बातचीत चली है, ईशा के साथ भी लंबी बातचीत चली है। लेकिन ये दिखाते नहीं है मेकर्स। क्यों नहीं दिखाते हैं? ताकि एक जो व्यूवर है, जो जनता है, उसके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे कि हाँ भाई खटपट दोनों के बीच चल पड़ी है, विपिन और अविनाश के बीच खटपट चल पड़ी है, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद दोनों ने बात ही नहीं की। लेकिन वो इतना भी इग्नोर नहीं कर पाए। आपने देखा कई क्लिप्स हैं जो कि दिखाए उन्होंने जब किचन एरिया में थे ये लोग। लेकिन इन्होंने लंबी बातचीत गार्डन एरिया में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के की है, लेकिन उसको दिखाया नहीं, क्योंकि जनता के दिल में ये चीज़ें रखनी है, उन्हें बनाए रखनी है कि हाँ भाई अविनाश और विपिन की तो अब हो गई लड़ाई, और इस लड़ाई की वजह से और लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे शो को। तो इस गलत फहमी में भी मत रहिए। हालांकि जो विज़न मुझे दिख रहा है अविनाश का, वो बहुत पैशनेट है गेम को लेकर। सबसे पहले तो वो ये नहीं चाहता कि ये ट्रायो चले, उसके बाद वो ये चाहता है कि सब इंडिविजुअल खेलें, उसके बाद वो ये भी चाहता है अविनाश कि सिर्फ करण और विवियन ना रहे, करण वर्सेज विवियन ना रहे, करण वर्सेज अविनाश भी हो, अविनाश वर्सेज रजत भी हो, रजत वर्सेज करण भी हो, और विवियन वर्सेज करण हो, विवियन वर्सेज वर्सेज रजत हो, लेकिन विवियन वर्सेज अविनाश नहीं होना चाहिए। तो ये है, अभी रजत का गेम कहाँ चला गया है? किससे लड़ रहा है वो? किसी से नहीं, कोई लड़ ही नहीं रहा है उससे। हालांकि उसका माइंड गेम की तारीफ करनी पड़ेगी, जहाँ भी उसे किसी भी सिचुएशन में उतारा जाता है तो वो अपना 100% दे रहा है। लेकिन वो एक जो पर्सनैलिटी थी चढ़ने चुड़ने वाली, धमकियों वाली, फाइट वाली, करण से फाइट, विवियन से फाइट, अविनाश से फाइट, वो कैरेक्टर मुझे लगता है पीछे छूट चुका है। अब तो मौज मस्ती के मूड में हमें दिखाई दे रहा है रजत। अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बोर कर दिया है उसने। इसमें मैं बोलूँगा जो अभी चल रहा है रजत का फेस, इसमें मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव इंसान वो लग रहा है। हंस रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, फ़नी वे में मौज मस्ती भी काट रहा है। आपने देखा होगा थोड़ा बहुत छेड़ लेता है लड़कियों को, चाहत के मज़े ले लेता है थोड़े बहुत। तो ये इमेज भी सही है उसकी। वो कहीं ना कहीं गंदी वाली इमेज थी कि धमकियाँ, फिर वो बिलो द बेल्ट भी जाना पड़ता था, फिर धमकियाँ बहुत पास में आके देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से इमेज बहुत गलत बनती जा रही थी। ये इमेज सही है, लेकिन इस इमेज के साथ मेकर्स को प्रॉब्लम होने लगा होगा। मेकर सोच रहे होंगे कि यार ये तो ठीक है, लेकिन फाइट भी तो चाहिए, रजत और फाइट ना करे ऐसा कैसे हो सकता है? तो रजत का एक बात तो है, मानना ही पड़ेगा भाई, तारीफ जहाँ पे बनती है वहाँ करनी पड़ेगी। ईशा को वो मानता है तो मानता है भाई, मानना पड़ेगा इस बात को। अगर ईशा को उसने बहन बोल दिया है, और यहाँ तक मैंने सुना है जहाँ पे रजत कह रहा था एक एक बार किसी से कि मुझे पता है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब मैंने उसे बहन बोल दिया तो मैं अपनी तरफ से निभाऊंगा ही निभाऊंगा, जितना हो सकता है मैं उतना निभाऊंगा। तो आज भी देखा गया कि उसने ईशा को सेव कर लिया, नहीं तो ईशा पे भी लटकार तलवार लटक सकती थी अगर, क्योंकि ईशा को मेरे हिसाब से 2 वोट मिल चुके थे, तीसरा मिलते ही वो नॉमिनेट हो जाती। तो इससे पहले 3 हो उस पर, उसे अंदर बुला लिया अपने पास झोंपड़ी में। तो बढ़िया गेम खेला।
तारीफ़ करनी पड़ेगी भाई। जिस एपिसोड में अच्छा काम कर देगा भैया तारीफ़ कर देंगे, जिस एपिसोड में गंदा गेम खेला उस एपिसोड में हम उसको क्रिटिसाइज़ भी कर देंगे। लेकिन आज का गेम वाकई बढ़िया 10/10 था रजत दलाल का। रजत दलाल बिल्कुल मुझे लगता है कि अब एंटी करण हो चुका है, एंटी शिल्पा की वजह से। शिल्पा की वजह से वो एंटी करण हो चुका है। करण से मुझे लगता नहीं कि बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लफड़ा है। लफड़ा जो पर्सनल लेवल पे गया है वो शिल्पा के साथ गया है, और शिल्पा को पहचान लिया है उसने। शिल्पा सिर्फ किसकी है शिल्पा, जिससे उसे फ़ायदा होता है सिर्फ वो उसी की है। चुम से फ़ायदा है, करण से फ़ायदा है। अभी तो बीच बीच में चुम को भी डाउट होने लगा है कि यू ट्रस्ट मी करण, यू ट्रस्ट मी शिल्पा, ये पूछा जा रहा है लगातार। एक मैं बताऊं दोस्तों कि थोड़ी सी चुम की मजबूरी भी बन चुकी है ना। अगर इन लोगों से लड़ाई करेगी तो फिर बैठेगी किसके पास, कौन समझता है उसको, कौन उसकी भाषा समझेगा। आई मीन चलो भाषा का तो प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपने आप को एक दायरे में समेट के रखा है, वो किसी से बात करना भी नहीं चाहती। जैसे ईशा है, ईशा की दुनिया कौन है, अविनाश है, बिबियन है, रजत दलाल है, चलो कभी कभी सारा से भी बात हो जाती है, बस यहीं पे इर्द गिर्द है। वैसे ही उससे भी छोटा दायरा चुमका है। सिर्फ उसकी जो दुनिया है सबसे बड़ी वो है करण, उसके बाद शिल्पा। अदरवाइज बाकी वो सिर्फ दिग्विजय से काम के बारे में ही बात करती है, और श्रुतिका को मैं दोस्त उसका समझता नहीं। श्रुतिका का कोई भी दोस्त नहीं बन सकता। अगर कोई श्रुतिका को अपना दोस्त बनाता है तो ये समझिए कि उसे सिर दर्द की टैबलेट पहले रखने पड़ेंगे अपने पास डिब्बी में। श्रुतिका से बात करने के बाद जो सिर में दर्द होगा उसे टैबलेट खा के उसे सही भी करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है भैया श्रुतिका का 3-4 दिन तक भी दोस्त बने रहना। दोस्त तो छोड़िए, उसकी कोई आवाज़ अगर 4-5 लाइनें सुन ले तो उसके किसी के भी सर में वो दर्द करने का दमखम रखती है। अभी देखा ये गया है दोस्तों, जो नया प्रोमो निकल के आया है, थोड़ा सा कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, कुछ कुछ ये भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। करणवीर अविनाश को भड़काने की भी कोशिश कर रहा है कि भाई तुझे क्या करना है, पॉपुलर होना है, तुझे क्या करना है, जीतना है, मतलब तुझसे सलाह लेगा वो। एक तो बात यह है ना कि एडिट करके दिखाया है, ऐसे सवाल वो पूछ रहा है, उसे बुद्धू बन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। यहाँ कह रहा है कि तुझे फेमस होना है तो पहले उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, विभिन्न को तू साइड कर। तुझे ये लग रहा है कि विभिन्न अगर तुझे पूरी बात नहीं बता रहा है तो उससे लड़। कुछ कुछ इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है, जो कि वो अविनाश से बोलता दिखाई दे रहा है। तो अविनाश भाई इतना डम नहीं है जो कि इसके कहने कहाने में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि कल होने वाला है टाइम गॉड वाला टास्क, और मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि टाइम गॉड वाला जो ये टास्क है जो कल होने वाला है ना दोस्तों, ये एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हाई टेंशन टास्क होगा, और ये जीतना बड़ा ही ज़रूरी होगा। और अगर ये टास्क विभिन्न टीम ने नहीं जीता, अविनाश, विभिन्न, ईशा, रजत भी मान लो ठीक ही है, इन लोगों ने नहीं जीता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बड़ी इट मीन्स दोस्तों कि कोई भी अगर करण के हाथ में, शिल्पा के हाथ में, चुम के हाथ में, दिग्विजय के हाथ में अगर टाइम गॉड वाली कुर्सी लग जाती है तो भैया मुझे लगता है कि ईशा नप जाएगी। ईशा का इविक्शन हो सकता है। बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि कल का दिन होने वाला है टाइम गॉड टास्क के हिसाब से, क्योंकि कल अवधि ख़त्म हो रही है तो पहले ही टाइम गॉड को ढूंढा जा रहा है। ऑलमोस्ट टाइम गॉड का जो टैग है करणवीर पे वो देखते हैं कि हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा। चलिए खैर, जो होगा कल वो देख लेंगे हम। आज के टॉपिक पे ही आ जाते हैं। तो एक हवा जो चल पड़ी थी अविनाश के खिलाफ कि भाई ऐसा कर दिया कि ऐसा, तो भाई दोस्त किसी को ना दे, ये ना दे, वो ना दो, वो ना दे। तो देखिए सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक आई ओपनर दिया गया था उसकी तरफ से। उसने खुद बोला है कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न नहीं जा सकता है, साफ साफ बोला, वहाँ पे कोई डाउट नहीं था किसी को भी, कि इसलिए किया गया है कि ये जो माँ बेटा वाला सीन है इससे मैं आ चुका हूँ तंग, और इससे ज़्यादा मैं क्लियरिटी नहीं दे सकता हूँ। किचन में आके ईशा को भी बोला है, सबसे
लगभग वो बोल चुका है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ इन लोगों को तोड़ने के लिए। भाई इसमें सिर्फ मेरा ही नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, पूरे घर वालों का हो रहा है। सभी घर वालों का जो स्क्रीन टाइम है वो वीकेंड के वार पे ये लोग ले जाते हैं। तो भाई मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा भाई, तुम लोग का भी उसमें ऑटोमेटिक हो जा रहा है। क्योंकि ये बात तो कहने की आप लोगों की भी बनती है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये ट्रायो है किस बात का। तुम्हें शिकायत भी है एक दूसरे से, फिर एक दूसरे के ही सामने तुम्हें रोना भी है। तो इसमें जो बेनिफिट है सबको पता है किसको मिल रहा है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। अविनाश इतना क्लियर हो चुका है अपने माइंड में भाई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है वो। उसने ईशा तक को धमकी दे दी है कि अगर तू मेरे आड़े आई या मुझे लगा कि तू भी मेरे रास्ते में रोड़ा बन रही है तो मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। इट मीन्स देखो, कहीं तो ये मजाक में है, लेकिन मजाक को भाई कब सीरियसली ले ले, कब सीरियस कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। अविनाश मिश्रा भाई फुल उसका मूड ऑन हो चुका है। खैर भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे उसको यार, ठीक ही चले, अच्छा खासा गेम खेल रहा है। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी होगी आज के पूरे एपिसोड में, करण बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। करण जब से उसे कल जो सहलाया गया है, फुसलाया गया है, अब वो इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है कि अब फालतू चीज़ों पे आपने देखा कि रगड़ा नहीं कर रहा है, राड़ा नहीं मचा रहा है। बग्गाबाजी से ज़रूर कुछ खुंस खाए हुए है और किलसने की कोशिश कर रहा है कि अरे बग्गाबाजी बग्गाबाजी, ये जो एक्शन होते हैं ना इसके, ये इरिटेशन पैदा करते हैं। और ये बातें बनाने वाला बकैती वीर इतना बड़ा वाला है कि देखो इससे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। बातों बातों में ये बग्गाबाजी को उलझा देता है, बात अपनी पूरी बाद में करता है, उस बात में सवाल ज़्यादा पूछ लेता है और इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता, ये भी देखा है। और बातों में अगर कोई इससे जीतने वाला होगा तो ये बात को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है। आपने देखा होगा कि जब ये कोशिश करता है विवियन से बात करने की, विवियन को अपने पास बुलाने की, तो विवियन इसके पास नहीं बैठता है क्योंकि पता है ये बातों में उलझा के मेरे को गलत साबित कर देगा कहीं ना कहीं। आज भी जब विवियन बैठा था शिल्पा के पास और फिर आ जाता है ये अचानक, वो उधर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन क्लियर भी खैर आपको पता ही है कि क्लियर तो कुछ होना नहीं है, ये खुद सब लोग चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे। तो जब आ जाता है उस कन्वर्सेशन के बीच में, तो वो विवियन वहाँ से बिना कुछ बताए उठ के चल पड़ता है। उसे पता है कि यहाँ पे ये बातूनी बैठ चुका है, ये कुछ ना कुछ ऐसी अंट शंट बातें करेगा और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा अंट शंट, फिर वो वीकेंड के वार पे एक मुद्दा बन जाएगा। अब इसके खिलाफ तो ना भैया मुझे सलमान खान दिख रहे हैं, ना इससे कोई सवाल पूछने वाला कोई दूसरा होस्ट आता है वो भी इसकी तेल मालिश ही कर रहा है, और साला गलत हमको ठहरा दिया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि करण को जितना ये लोग इग्नोर करेंगे, उसकी ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, एक विवियन से आ रही है और एक अविनाश से आ रही है। अगर ये दोनों ऑक्सीजन अपनी बंद कर दें और अपने जो मुद्दे हैं कहीं पे और शिफ्ट कर दें ये लोग, तो इसकी ऑक्सीजन कट हो जाएगी, इसके पास मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। किससे लड़ेगा, किससे नाराज़ होगा? अगर किसी लड़की से लड़ता हुआ दिखाई देगा, चुम से नाराज़ होता हुआ दिखाई देगा, तो मज़ेदारी आएगी ही नहीं। कितने दिन इनसे नाराज़ रह लेगा या कितने दिन कंटेंट निकाल लेगा इन लोगों से? तो सबसे बढ़िया इसका इलाज है कि इसको इग्नोर किया जाए। अभी जो देखा जा रहा है, जो प्रोमो आया है उसमें ये अविनाश से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब अविनाश से बात करेगा तो प्रोमो तो कटेगा ही कटेगा। देखिए प्रोमो आ चुका। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं गेम को कि इस अगर अविनाश और विवियन इससे बात करना बंद कर दें तो इसका कंटेंट ख़त्म है। और ये बातूनी इतना नंबर 1 का है कि देखो विविन तो उधर से वॉकआउट कर गया, उसने सुना ही नहीं, वो बुलाता रह गया कि अरे विविन बैठना मैं आया हूँ। लेकिन विविन को पता है कि भाई इससे बातों में मैं तो जीत नहीं सकता, मैं ना इतनी बहस करता। आपका पता ही है, आपको पता ही है कि विविन जो बोलता है थोड़ा सा स्लोली स्लोली बोलता है, ठीक है मानते हैं इस बात को। अगर वो यहाँ पे वैसे ही बोलेगा जैसे कि एक लाइन विविन बोल पाएगा उतने में वो 8-10 लाइनें बोल देगा, तो फिर क्या लगेगा कैमरे पे हम लोगों को, जनता को क्या लगेगा कि अरे यहाँ पे यार विविन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, मतलब ये गलत होगा यहाँ पे, इसलिए इसकी बोलती बंद है। तो ऐसा वो दिखना नहीं चाहता।
और पहली बात वो करण को बहुत पहले से जानता है, तो उसकी आदतें ऐसी रही हैं कि उसके पास बैठना भी विवेन ने मुनासिब नहीं समझा कि नहीं भाई, इसके पास नहीं बैठना है, कीचड़ है ये, कोई भी आएगा टायर इस कीचड़ में जाएगा, कीचड़ मेरे पे उछल आएगा, और इसका तो वीकेंड के वार पे कुछ होना नहीं है भाई, मैं ही नप जाऊंगा। और विवेन को कोई होस्ट डांटता हुआ हैं, विवेन को कटघरे में कोई खड़ा करे, उस इमेज को हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये ट्रॉफी उठाने वाला कंटेस्टेंट ऐसा दिखे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो इमेज बना दी है वीकेंड के वार के बाद, देख रहे हो आप कॉन्फिडेंस लेवल देखो, अभी क्या हो रहा है कि वो सबको माफ़ करता हुआ चल रहा है। अभी करण के दिमाग में एक चीज़ सेट हो चुकी है कि अब मुझे फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है। मतलब जैसे कि सारा के किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है, जैसे कि कोई यामिनी का मुद्दा होता है या कशिश का या ईडन का, इन लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना है। अब वो देखेगा क्वालिटी के दिग्विजय का कोई मुद्दा है या फिर अविनाश विवियन का या ईसा का कोई मुद्दा है, उसमें वो इंटरफेयर करेगा, बाकी हर चीज़ को वो इग्नोर मारेगा। हाँ, मौज मस्ती के लिए किसी से बोल ले तो बोल ले, लेकिन अब जैसे हमें पहले वो अननेसेसरी उछलता हुआ दिखाई दे रहा था कंटेंट के लिए, वो उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, उसकी उसे तारीफ़ें मिल चुकी हैं, तो अब वो दोबारा से उसी जोन में तो नहीं जाएगा। अभी वो अपना जो गेम का लेवल है उसको अप करेगा। पहले उसने कंटेंट दिया बहुत सारा दिया कंटेंट, उसे कंटेंट बनाते हुए ये भी रियलाइज़ नहीं था कि ये बाहर कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है तो जा रहा है, बुरा जा रहा है तो जा रहा है। लेकिन अब इस वीकेंड के बाद से ये क्वालिटी कंटेंट देना चाहता है, तो ये एक उसकी इमेज क्लियर हुई। अभी दूसरा, उसे बात करने के लिए अब शिल्पा से कब तक बात करेगा, कितनी बात करेगा और कितना दिखाएंगे मेकर्स, और इनकी बोरियत भरी बातें मुझे नहीं लगता कि किसी को देखने में इंटरेस्ट है। तो कब दिखेगा ये करण, कब दिखेगा? जब रजत से बात करेगा उस वक्त दिखेगा, जब अविनाश से बात करेगा तो उस वक्त दिखेगा, विवेन से बात करेगा उस वक्त दिखेगा। तो देखो विवेन ने तो कर दिया मना कि भैया मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा, तो इसने पकड़ लिया अविनाश को। आपने देख लिया, प्रोमो कट गया, जैसे ही अविनाश के पास सवाल जवाब हुए हैं इसके, प्रोमो कट के आ गया, मिल गया ऑक्सीजन। तो ये ही तो मैं नहीं चाहता, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत तो ये हो रही है ना, नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए खैर, जो भी है, समझ में आए ना आए, इतना तो क्लियर है कि इस नॉमिनेशन में जो विपिन अविनाश का राड़ा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ जितना कि लोग सोच रहे थे कि भाई यहाँ से तो हमें विपिन वर्सेस अविनाश देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था भाई। उसी वक्त जब नॉमिनेट किया उसी वक्त विपिन ने क्लियर कर दिया कि भाई जो ये अब बोल रहा है ये पहले से ही मुझे पता है, इसने पहले से ही डिस्कस किया है इस बारे में, लेकिन मैं ही कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने में सफल नहीं रहा, मुझे ही ब्रेक करना चाहिए था वो रिश्ता, क्योंकि हमने कभी भी उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सुनते हुए कहीं से भी मिला कि जैसे फराह आए या फिर सलमान खान आए वो ये कहे कि आपका जो हमें ये एंगल देखने को मिल रहा है करण अर्जुन और माँ का, ये बड़ा ही बाहर इंटरेस्टिंग दिख रहा है। भाई जनता को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेकर्स को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अंदर भी जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको भी बोर लग रहा है, तो वो चल क्यों रहा है, उसके बारे में बात हो क्यों रही है, और विवियन को भी अगर प्रॉब्लम है तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो अविनाश ने पूछने शुरू कर दिए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे अविनाश की तो देखो हर वीकेंड के बाद पे डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब इस टॉपिक पे कम से कम कोई बात ना हो कि माँ बेटा वो, माँ बेटा वो, ये टॉपिक नहीं उछलना चाहिए। बाकी लास्ट में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आपका जो फेवरेट है वो इस वक्त नॉमिनेट है, वोटिंग लाइन खुल चुकी हैं, वोट पड़ रहे हैं दबादब दबादब, और खुशी की बात यह है कि जो आपका चहेता है वो इस वक्त नंबर 1 पे है, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो जाइए आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और जिसको जो नंबर 1 आपकी नज़र में है उसे नंबर 1 पे पहुंचाइए। सबसे ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए उसका, वेकअप कॉल ले लो, वेकअप वेकअप वेकअप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।